श्री कलेक्टर पांडे जी, अशोक सिंह जी और भारी संख्या में करछना विधानसभा सीट पर उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्री पीयूष रंजन निषाद जी के समर्थन में आप सबसे अभिनंदन, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, जब मैं प्रयागराज की धरती पर आता हूं तो भाइयों बहनों मुझे यहां की संगम नगरी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के इस मिलन केंद्र संगम को बारंबार प्रणाम करने की इच्छा होती है। भाइयों बहनों, दुनिया की पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज की धरती पे खोला था। और यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि की भी पावन भूमि लालापुर यहीं पर है। और भाइयों बहनों, भगवान राम और निषाद राज की मिलन की भूमि भी इसी प्रयागराज में है। इतनी पवित्र भूमि, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब प्रयागराज के नाम से लोग डरते थे, बड़े बड़े माफियाएं इकट्ठे हो गए थे, गरीबों की जमीनों को हड़पने लग गए थे। और भाइयों बहनों, तब 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर जो कार्य किया है, ये चुनाव उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम बना है। भाइयों बहनों, याद करिए, आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, नौजवानों के रोजगार के साथ खिलवाड़ हो रहा था, गरीबों को राशन नहीं मिलता था और चारों ओर अव्यवस्था का बोलबाला था। महोत्सव के नाम पर केवल सफाई महोत्सव होता था, उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज जब महोत्सव की बात होती है तो अयोध्या के दीपोत्सव की बात होती है। आज जब महोत्सव की बात होती है तो भाइयों बहनों, मथुरा वृंदावन के होली को रंगोत्सव के रूप में दुनिया देखती है। जब महोत्सव की बात तो काशी की देव दीपावली की चर्चा होती है। और उत्सव कैसे होने हैं, प्रयाग से ज्यादा कौन जानेगा। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ उसका एक प्रतीक बनता है। भाइयों बहनों, विकास और महोत्सव कैसे होने चाहिए। अभी तो हम लोग मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रयागराज से एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले नहीं थी। आज तो दिल्ली जाना हो 1 घंटे की दूरी तय कर लेंगे। और जब गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा
तो भाइयों बहनों, यही दूरी, दिल्ली की दूरी मात्र 6 घंटे से बाई रोड आप तय कर लेंगे। हमने बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल दूरी को ही कम नहीं की है, हमने दिलों को जोड़ने का भी काम किया है। हमने दंगा मुक्त प्रदेश ही नहीं दिया है, बल्कि भाइयों बहनों भय मुक्त प्रदेश भी दिया है। और भाइयों बहनों, एक और बात अभी हमारी सरकार ने तय किया है। आप मुझे बताइए, कोरोना कालखंड है, पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग इस बीमारी से मर चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रभावी ढंग से कार्य किया गया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। जीवन भी बचा, जीविका को भी बचाया गया। और भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? और जो लोग उधर सड़क के उस पार हैं, उन लोगों ने वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? ये वैक्सीन भाइयों बहनों कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने, कोई पैसा तो नहीं मांगा ना, फ्री में लगा है ना। अब अगर सपा बसपा की सरकार होती तो भाइयों बहनों इसको भी मार्केट में ब्लैक कर देती सारी वैक्सीन के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको कोरोना कालखंड में महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है, भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और दाल भी, तेल भी और नमक भी है ना, है ना। भाइयों बहनों, ये काम पहले क्यों नहीं होता था? 2017 के पहले फ्री में राशन क्यों नहीं मिलता था? 2017 के पहले क्यों नहीं दवा या वैक्सीन फ्री में मिलती थी? आपको इसके बारे में सोचना होगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, अभी तो ये दिया है, ये तो एक झलक है। अभी तो सरकार ने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी ना, होली और दीपावली में उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिलेगा। अभी सरकार ने यह भी तय किया है कि 60 साल से ऊपर आयु की जितनी भी माताएं बहनें होंगी, उत्तर प्रदेश के अंदर परिवहन निगम की बस में उनको फ्री में यातायात की सुविधा देंगे। हमने ये भी तय किया है कि आने वाले 5 साल में ऐसी व्यवस्था करना है कि अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल का बिल न भरना पड़े, बल्कि फ्री में उसको बिजली मिल सके। और भाइयों बहनों, हमने ये भी तय किया है कि बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक अब तक हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 रुपया दे रहे थे, इस राशि को बढ़ाकर के 25,000 हम लोग करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए सरकार पहले 51,000 रुपया दे रही थी, हमने तय किया है अब इस राशि को बढ़ा के 1 लाख करेंगे बेटी की शादी के लिए। और युवा कैसे छूट जाएगा? प्रयागराज में सर्वाधिक युवा कंपटीशन की तैयारी करता है। अगले 5, आपने देखा होगा 5 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम हुआ। अगले 5 साल के अंदर
हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे।